हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि YouTube पर एक ऐसी पहली क्लास होगी दोस्तों, जिसमें हमने सारे के सारे हिंदी साहित्य के पुरस्कार शामिल कर दिए हैं। दोस्तों, हाँ जी, आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। आज हम हिंदी साहित्य पुरस्कार जितने भी हैं, हिंदी साहित्य के जितने भी अवार्ड है दोस्तों, सबके सब इसमें शामिल होंगे। और ऐसा कि नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे, हम इनको विस्तृत रूप से देखेंगे दोस्तों, और इनके क्वेश्चन भी करते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली बार यूपीएसआई क्वेश्चन हुए पेपर हुए थे दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं हर एक पेपर में दोस्तों 3-4 क्वेश्चन पुरस्कार से पूछे गए थे। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम ये मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि ये मैराथन क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका दोस्तों पेट का एग्जाम क्यों ना लगा हो। तो आपको बता दें कि इसको हम शुरू करेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ बता दें दोस्तों कि हमने दोस्तों अपने इसी चैनल पे 5 घंटे 15 मिनट की एक हमने मैराथन क्लास बनाई है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा उसमें निचोड़ डाल दिया है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों 3 घंटे के आसपास की एक हमने बनाई है हिंदी भाषा के इतिहास की, उसे देख लीजिएगा मैराथन क्लास। और दोस्तों 2 घंटे के आसपास की एक हमने संपूर्ण हिंदी की बनाई है, उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों 1 घंटे की हमने मैराथन दोस्तों कवियों की बनाई है, कि उसमें उसकी रचनाएं दोस्तों टॉप 20 कवि शामिल किए हैं, तो उसे देख लीजिएगा। उसके अलावा एक हमने रस छंद अलंकार की एक ही वीडियो बनाई दोस्तों मैराथन, उसे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य पुरस्कार के मैराथन की, तो इसमें हम बता दें आपको कौन कौन से पुरस्कार हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पुरस्कार इसमें देखने वाले हैं, तो लगभग 9 पुरस्कार है दोस्तों। कौन कौन से हैं? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे बिल्कुल अच्छे से, फिर उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर उसके बाद व्यास सम्मान, और फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान देखेंगे, फिर सलाहकार सम्मान देखेंगे, भारत भारती सम्मान देखेंगे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार देखेंगे, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार देखेंगे, और उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार देखेंगे। तो एक एक करके हम देखते चले जाएंगे दोस्तों, और एक आध क्वेश्चन भी इनके हम करते जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा इस पे मिलने वाला है। और आपको बता दें दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि देखिए दोस्तों, जो ये पुरस्कार हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इनके पीडीएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, हमारी ये ई बुक परचेज करना होगा, ठीक है। ई बुक परचेज करना होगा। इस ई बुक की कीमत कितनी दोस्तों, तो आपको बता दें ये पीडीएफ प्रूफ में आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, ये मात्र 50 रुपए में। देखिए इसमें केवल ऐसा नहीं, केवल आपको यही मिलेगा। देखिए ये जो ई बुक है, नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे, हर एक वीडियो का लिंक दे देंगे, और इस ई बुक का भी लिंक दे देंगे। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप परचेस करिएगा, ठीक है। देखिए इस ई बुक में आपको सारे पुरस्कार होंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कवि और उनके उपनाम होंगे दोस्तों, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी, ठीक है। टॉप 20 कवि जो हम बता रहे हैं वो भी शामिल होगा, जो हमने मैराथन वीडियो पढ़ाई लगभग वो शामिल होंगे। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम रचना, प्रथम जो भी है, प्रथम कहानी, इस तरह से दोस्तों लगभग 120 प्लस पॉइंट होंगे, ठीक है। तो देरी किस बात की दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करना है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 50 रुपए पे करके आप ये हमसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और दूसरी हमारी ई बुक है दोस्तों हिंदी भाषा के इतिहास की, जो कि आप 3 घंटे की मैराथन क्लास हमने बनाई है। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें हिंदी भाषा के बारे में, और उनकी बोलियां जो 17 बोलियां हैं दोस्तों, 5 भाषा, सब कुछ मात्र इसकी कीमत मात्र 25 रुपए। अगर दोनों लेना चाहते 75 रुपए कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा, हिंदी की उत्पत्ति, विकास क्रम, हिंदी का नामकरण, और भारतीय भाषा परिवार हो गया, जो हिंदी का भाषा परिवार है उसके बारे में देखेंगे। और हिंदी भाषा के भिन्न रूप, हिंदी भाषा के 5 उपभाषा दोस्तों, और 17 बोलियों का वर्णन होगा, और बहुविकल्प जो लिपि के बारे में होगा, और बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें होंगे। अगर परचेस करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, और दोस्तों आपको बता दें कि अगर और भी ज्यादा आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है। इस नाम से सर्च करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी पीडीएफ हम पहले से डाल चुके हैं, और आपको जैसे हम पढ़ाते आते क्लास दोस्तों, उस पर हम पीडीएफ डाल भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले एक बार और कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी स्थापना
1961 में हुई। कब? 1961 में। देखिए एक थे दोस्तों शांति प्रसाद जैन जिसका नाम था, उनके 50वें जन्म दिवस के अवसर पर एक सोचा गया कि एक हम पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे, स्थापना कब हुई? 1961 में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। दोस्तों एएसआई के पेपर में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, तो कितनी मिलती है दोस्तों? 11 लाख। ठीक है, 11 लाख रुपए दोस्तों। और देखिए, और पिछली बार जो पेपर हुआ दोस्तों अभी जेल वार्डन का, उसमें दोस्तों सलाका सम्मान का पूछा गया था, तो उसमें 5 लाख मिलती है। हम सलाका सम्मान का भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। ठीक है, तो देखिए 11 लाख रुपए। और दोस्तों वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। एक चीज नोट कर लेंगे दोस्तों, जो 11 लाख रुपए अभी है दोस्तों, शुरुआत में 11 लाख नहीं थे। जब 1965 से दोस्तों, देखिए स्थापना 1961 में हुई और प्रथम पुरस्कार 1965 से स्टार्ट हुआ देना। तो दोस्तों जब 1965 में दिया गया था तब इसकी धनराशि 1 लाख रुपए थी। ठीक है, क्या? देखिए 1965 में 1 लाख रुपए की धनराशि से प्रारंभ हुआ था ये, और इस पुरस्कार को दोस्तों 2005 में दोस्तों 7 लाख कर दिया गया था, और 7 लाख पाने वाले पहले थे कुमार नारायण दोस्तों। ठीक है, यानी 2000, देखिए 1965 से लेकर 2004 तक 1-1 लाख रुपए दिया गया, फिर उसके बाद अचानक 2005 को दोस्तों 7 लाख रुपए कर दिए गए, इसकी राशि को बढ़ा के और कुमार नारायण को दिया गया था, जो कि अब दोस्तों वर्तमान में कितना हो गया? 11 लाख रुपए। अब वर्तमान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको जान के अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा दोस्तों कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान इसको माना जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन आया कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो आपको बता दें जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं दोस्तों, उन भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मगर इस बार क्या हुआ था दोस्तों, अभी कुछ समय पहले अंग्रेजी के लिए भी दिया गया, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो किसे सबसे पहले मिला? तो देखिए 1965 से स्टार्ट हुआ था देना, और सबसे पहले जी शंकर कुरूप दिया गया। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए। वहीं अगर हम प्रथम महिला की बात कर लें, देखिए ये तो पहले व्यक्ति हो गए, अब पूछ ले कि कौन सी महिला थी जिसे सबसे पहले दिया गया, तो आपको बता दें दोस्तों आशापूर्ण देवी पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1976 में, वो भी किसका? बांग्ला भाषा का दोस्तों। ठीक है, बांग्ला भाषा के लिए किसी महिला को सबसे पहले दिया गया क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब दोस्तों अभी आपको बता दें 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी अपने 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, फिर भी इस बार दोस्तों 2018 में इनको दिया गया। इनका नाम क्या है? अमिताभ घोष दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अब देखिए सबसे नवीनतम दोस्तों 2019 का है दोस्तों, किसको दिया गया? तो अकित्तम अच्युतम नंबूदिरी दोस्तों, ये मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया। तो याद रखेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन आता है, देखिए प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जी शंकर कुरूप जी हैं। अगर वहीं पूछ ले हिंदी का प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? ज्ञानपीठ का 1968 में दिया गया। किसे? सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों, चिदंबरा के लिए। याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा, ये वाला ज्यादा पूछा था हिंदी के लिए दोस्तों, क्योंकि हमारा हिंदी सिलेबस है तो हिंदी के लिए ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम पुरस्कार अगर पूछेगा तो प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप, अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम पुरस्कार तब सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए। और पूछ ले अंतिम पुरस्कार दोस्तों, तो कृष्णा सोबती को दोस्तों 2017 में मिला है हिंदी का, वो भी केवल मतलब हिंदी का अंतिम पुरस्कार, अभी तक 2017 के बाद हिंदी का भी नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब तक दोस्तों जितने भी पुरस्कार मिले उनमें से हिंदी कितने लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हिंदी के टोटल अब तक 11 हो गए दोस्तों। कितने लेखक हो गए? 11 लेखक हो गए, जिनमें से 2 को दोस्तों एक बार संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे, बिल्कुल अच्छे देखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि 1983 के बाद यानी 1984 से, समझिएगा 1983 के बाद यानी 1984 से दोस्तों यह पुरस्कार किसी रचना को ना देकर के पूरे योगदान के लिए दिया जाने लगा। दोस्तों आपको पता है पहले किसी ना किसी रचना के लिए दी जाती थी पुरस्कार, जैसे देखिए इसमें हमने बताया कि सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला, मगर जब यहां पे हमने देखा कृष्णा सोबती को तो फिर हमने रचना बताई नहीं, क्योंकि रचना के लिए फिर नहीं मिलता था, फिर समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा 1984 से। ठीक है, 1984 तो याद रखेंगे 1983 के बाद यानी 1984 दोस्तों समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा दोस्तों, फिर रचना कोई मायने नहीं रखती थी। ठीक है, चलिए अब देखते दोस्तों, हम
देखेंगे कि किसको कब दिया गया, पूरी लिस्ट देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से देखेंगे दोस्तों किस रचना के लिए दिया गया है वो भी हम अच्छे से देखने वाले। तो देखिए एक तरफ क्रम संख्या होगा, एक तरफ वर्ष और एक तरफ नाम और एक तरफ रचना। दोस्तों हम केवल और केवल हिंदी का देखेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि तो सर जी पूरा बना दीजिए, हिंदी जो भी जितनी भाषा सबका बना दीजिए, हम उसके भी वीडियो ले आएंगे, मगर इसमें हम केवल हिंदी पे देखने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखिए 1968 में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया, 1968 में मिला किसको, सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों, चिदंबरा के लिए। अगर क्रम के रूप में पूछे दोस्तों तो चौथावां था, ठीक है। देखिए 65 में किया गया, 66 में, 67 में, तो 68 में क्या चौथा नंबर होगा, तो चौथावां दोस्तों हिंदी का मिला था, ठीक है। और पहला हिंदी का पहला और ऐसे चौथे नंबर का, ठीक है, किसके लिए, चिदंबरा के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी दिखा भी देंगे कि किस क्वेश्चन में कब पूछा गया, ठीक है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। देखिए 1972 में दूसरा क्या है, 1972 में किसको मिला दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को, किसके लिए, उर्वशी के लिए दोस्तों। ये 8वें नंबर का था, क्या 8वें नंबर का पुरस्कार था क्रम की संख्या से दोस्तों। तो याद रखेंगे रामधारी सिंह को, दिनकर जी को किसके लिए, उर्वशी के लिए। वहीं 1978 में मिला है दोस्तों, अज्ञे जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ये 14th नंबर का है, यानी 14वें नंबर का है दोस्तों। और 1982 दोस्तों, क्या 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया दोस्तों, किसके लिए, यामा के लिए, 18वां नंबर का था दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों 1983 में किसी एक भाषा, अलग भाषा के लिए दिया गया। उसके बाद दोस्तों ये जो रचनाएं हैं, रचनाओं को छोड़ दिया गया, अब रचनाओं के लिए नहीं दिया था, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो केवल आपको 4 लोग को याद रखना है कि किस रचना के लिए। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, अज्ञे जी को दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए। बस यही 4 रचनाएं याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है दोस्तों। और आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा था किसको नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 1992 में किसको दिया गया, तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, और 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, और कुमार नारायण को 2005 में दोस्तों संपूर्ण साहित्य के लिए दोस्तों, ठीक है। और देखिए 2009 में संयुक्त रूप से दिया गया, तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि हिंदी में संयुक्त रूप से पुरस्कार कब दिया गया, तो 2009 में किसको किसको, अमरकांत और श्रीलाल गुप्त को दोस्तों संयुक्त रूप से दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए। कब, 2009 में दोस्तों, दोनों को समान रूप से यानी संयुक्त रूप से दिया गया। और वहीं बात करते हैं 9वां नंबर, तो 2013 में दोस्तों केदारनाथ सिंह को दिया गया दोस्तों संपूर्ण साहित्य के लिए। और सबसे नवीनतम हिंदी का कृष्णा सोबती को 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए टोटल कितने व्यक्ति को मिला दोस्तों, तो देखिए 10 तो पूरा क्रम यहां तक आ रहा 10 है ना, और मगर यहां पे दोस्तों ये डबल लोगों को मिला, तो इसमें से एक और जोड़ेंगे तो 10 + 1, तो टोटल कितने लोगों को मिल चुका है, 11 हिंदी के कवियों को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, एक एक चीज हमने समझा दिया है। तो चलिए अब दोस्तों हम देखने वाले हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 पूछा गया, तो दोस्तों आप ऐसे बता सकते हैं किसके लिए, चिदंबरा के लिए। और दोस्तों हिंदी का पहला पुरस्कार था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का, ठीक है, कब 1968 में, और रैंक के मामले में 4वां नंबर का था ना, 4th नंबर का। चलिए अगला देखते हैं कि अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस 18/6/18 में पूछा क्वेश्चन है। तो भग्नदूत, इत्तलम, ठीक है, और हरी घास पर क्षण भर, और कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों। तो यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये हमने बताया भी है 1978 में कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों अज्ञे जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब तक हिंदी के लिए कितनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, मतलब हिंदी में कितने कवियों को मिल चुका, कितने लेखकों को मिल चुका है दोस्तों। उत्तर प्रदेश दरोगा मृतक आश्रित 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, तो कितने को, 11 को मिल चुका है, ठीक, हमने बताया है दोस्तों कितने को मिल गया है, तो 11 लोगों को ये मिल चुका है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि जब ये 2016 में पेपर हुआ था तब 10 ही लोगों को मिला था, क्योंकि 2017 में कृष्णा सोबती मिला है, तो देख लीजिएगा। और कहीं अगर आप देखते तो वहां पे 10 ही हो, तो परेशान मत होना कि सर ने गलत बता दिया, वो पहले का है, ठीक, पेपर 2016 का है और इनको कृष्णा सोबती को उसके बाद मिला, तो इसलिए याद रखेंगे दोस्तों कि कितने, अब क्या होगा, 11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। भैया कौन नहीं है इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो वो बताना है आपको। देखिए नरेश मेहता, कुमार नारायण,
कमलेश्वर या फिर दिनकर दोस्तों। तो आपको पता है कमलेश्वर को नहीं मिला है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कितने, पाकिस्तान के लिए। देखिए नरेश मेहता को मिल चुका है, ठीक है, क्या नरेश मेहता को मिल चुका है 1992 में दिया गया, आपको पता होगा, संपूर्ण साहित्य के लिए। कब? 1992 में। कुमार नारायण को दोस्तों 2005 में दिया गया, कब? 2005 को दोस्तों। और दिनकर के बारे में तो आप जानते होंगे, उर्वशी के लिए दिनकर जी को भी मिल चुका है। इन दोनों को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है और दिनकर को दोस्तों उर्वशी के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए अगला, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? कई बार ये रिपीट हो चुका। महादेवी वर्मा को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है यामा के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं कब दिया गया दोस्तों, तो 1982 बता देना। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों 22 दिसंबर का, ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए यामा दोस्तों है किसकी? तो महादेवी वर्मा का दोस्तों। चिदंबरा है दोस्तों किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की सबसे पहली, है ना, उर्वशी दिनकर जी की, मगर बुनी हुई रस्सी नहीं है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा बुनी हुई रस्सी किसकी है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, जिसके लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है, ठीक, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चलिए 19 तारीख को पूछा क्वेश्चन था, 19 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों? तो 1982 में दोस्तों किसको मिला है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। किसको मिला? तो महादेवी वर्मा को दोस्तों। किसके लिए? यामा के लिए, यामा रचना के लिए दोस्तों, याद रख लेंगे। 16 दिसंबर का ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 14 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? आपको भी पता है दोस्तों, कौन सा दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। कितनी नाव में कितनी बार के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो महादेवी वर्मा को किसकर मिला दोस्तों? तो यामा के लिए दोस्तों मिला है। ये 12 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, केवल 4 ही पुरस्कार हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, 4 ही लोगों को मिले हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। चलिए अंतिम देखते हैं दोस्तों, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों? तो आपको पता होगा किस पर, कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों। 21 दिसंबर 2017 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो कब की गई? 12 मार्च 1954 को, ठीक है। और कितने भाषाओं के लिए जाता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल सकता है दोस्तों, और आया भी है क्वेश्चन कि ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं के लिए, तो भैया ये गलत है। ये टोटल 24 भाषाओं के लिए जाता है। पहली चीज क्या है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको तो दिया ही जाता है, उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, ठीक है, किसको दिया गया प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो आपको बता दें माखन लाल चतुर्वेदी जी को दोस्तों 1955 में। देखिए क्वेश्चन आए कि प्रथम पुरस्कार कब से शुरुआत हुई, तो 1955 से, ठीक। स्थापना दोस्तों 12 मार्च 1954 को हुआ था, मगर दिया गया कब से है? 55 से, ठीक। किस भाषा, सॉरी किस रचना के लिए? तो हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं सबसे लेटेस्ट दोस्तों, अंतिम अभी 2020 का दिया गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एक साल पहले ये अनाउंस किया जाता है दोस्तों, तो 2021 में दिया जाएगा 2020 वाला। तो अंतिम जो है 2020 का किसको दिया गया? तो अनामिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। रचना क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 दोस्तों, ये रचना है अनामिका जी की। इसके लिए इन्हें दिया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, एक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों जो 2020 में पेपर था जेल वार्डन का, ठीक, उसमें पूछा गया था कि किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था दोस्तों। तो 1962 में एकमात्र ऐसा साल था दोस्तों जब साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था किसी भी लेखक को। तो ये अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन जेल वार्डन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम हर वर्ष हर साल किसको क्या दिया गया है, किस भाषा, सॉरी किस रचना के लिए, ठीक है,
किस रचना के लिए किसे दिया गया है, तो उसके बारे में हम डीपली देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते। देखिए हमने बताया कि 1955 में इसकी शुरुआत हुई। तो किसको दिया गया पहला पुरस्कार? प्रथम पुरस्कार 1955 में माखन लाल चतुर्वेदी जी को, रचना हिम तरंगिनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और ये शैली क्या है इसकी? तो काव्य है दोस्तों। इस तरह से पूछा जाएगा कि किस रचना के लिए दिया गया, इसीलिए रचना भी याद रखेंगे जिसको दिया गया है। ठीक है। दूसरा है 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए। दोस्तों ये इसकी शैली क्या है? तो ये व्याख्या थी। ठीक है। तीसरा दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव जी को दोस्तों इन्हें मृत्यु उपरांत दिया गया। देखिए ये चिन्ह बना, इसका मतलब क्या है? इसे मृत्यु उपरांत दिया गया। और किसके लिए दोस्तों? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। दोस्तों ये दर्शन है दोस्तों। ठीक है। इसकी शैली क्या है? दर्शन है दोस्तों। अगला देखते हैं 1958 में किसको दिया गया? तो राहुल सांकृत्यायन को दिया गया दोस्तों। किसके लिए? मध्य एशिया का इतिहास। दोस्तों ये इतिहास है। ठीक है। आपको पता है राहुल सांकृत्यायन दोस्तों यात्रा वृत्तांत के बहुत ही अच्छे लेखक थे। ठीक है। तो याद रखेंगे राहुल सांकृत्यायन को 1958 में दोस्तों किसके लिए? मध्य एशिया का इतिहास के लिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 1959 का रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। ठीक है। भारतीय संस्कृति है ये। ठीक है। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 में, और इसको भी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा जरूर जाएगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। चलिए अब देखिए इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ भी दिएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को। चलिए अब देखते हैं 1961 दोस्तों। तो 1961 में किसको दिया गया? तो भूले बिसरे चित्र के लिए किसको? भगवती चरण वर्मा जी को। दोस्तों ये इनकी उपन्यास थी। और अभी हमने बताया ऊपर कि 1962 में कोई पुरस्कार वितरित नहीं किया गया। और ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। अगला है अमृत राय को दोस्तों 1963 में दिया गया, जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ये जीवनी है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी अमृत राय ने, तो इसके लिए इन्हें दिया गया। चलिए अगला है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को दिया गया था 1964 में। इनकी रचना है आंगन के पार द्वार के लिए, और ये काव्य है दोस्तों। और आपको याद दिला दें कि जो अज्ञे जी हैं दोस्तों, इनको ज्ञानपीठ भी दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। ठीक है। अगला है 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को दिया गया रस सिद्धांत विवेचना के लिए दोस्तों। ठीक है। और जैनेन्द्र कुमार को 1966 में दोस्तों मुक्ति बोध के लिए। किसके लिए? मुक्ति बोध के लिए। और ये भी क्या है? उपन्यास है। ठीक है। और 1967 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए। दोस्तों देखिए अमृतलाल नागर को अमृत और विष इनके नाम से मिलता जुलता है, ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए हरिवंश राय बच्चन। देखिए बच्चन जी को याद रखिएगा, इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है। इनकी आत्मकथाओं के लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे 1991 में। और इन्हें दिया गया है दोस्तों कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना है दो चट्टाने। ठीक है। ये है इनका काव्य दोस्तों। ठीक है। 1969 में दोस्तों श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, इंपॉर्टेंट रचना है, पूछे आते हैं, ये है उपन्यास दोस्तों। ठीक है। तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी रचना राग दरबारी के लिए दिया गया। अगला है दोस्तों क्या? 1970 में राम बिलास शर्मा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया है। राम बिलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए दोस्तों दिया गया। ये जीवनी है निराला जी की। ठीक है। किसको? राम बिलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 का दिया गया। ठीक है। अगले हैं नामवर सिंह दोस्तों। देखिए नामवर सिंह की हाल ही में मृत्यु हुई दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, तो इनको भी याद रखेंगे। ठीक है। 1971 में दोस्तों दी गई थी इनको। ठीक है। किसके लिए? कविता के नए प्रतिमान के लिए दोस्तों। ये आलोचक बहुत तगड़े आलोचक थे ना, तो साहित्यिक आलोचना के लिए दिया गया था। वहीं अगर 1972 की बात करते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए, और ये काव्य है। ठीक है। वहीं बात करते हैं 73 की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए, इंपॉर्टेंट है आलोक पर्व के लिए, ये है क्या? निबंध है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला है 1974। क्या?
1974 शिव मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात के लिए दिया गया था। क्या है ये? काव्य है। ठीक है। वहीं भीष्म साहनी को 1975 में कौन सी रचना? तमस। दोस्तों ये क्या है? उपन्यास है दोस्तों। भीष्म साहनी की उपन्यास है तमस, ये इसके लिए दिया गया था 1975 में। ठीक है। अब 1976 की अगर बात करते हैं तो यशपाल जी को दिया गया 1976 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। रचना कौन सी थी? उपन्यास कौन सा था? तो मेरी तेरी उसकी बात। ये क्या है? उपन्यास है दोस्तों यशपाल जी की, जिसके लिए 1976 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों क्या? शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है। इनकी रचना है चुका भी हूं मैं नहीं, ये काव्य है दोस्तों। इसके लिए इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वही बात करते हैं 78 की दोस्तों, तो भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है इनकी काव्य के लिए दिया गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1979 दोस्तों। ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल को दोस्तों मृत्युपरांत दिया गया। ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना, मुझे ये इंपॉर्टेंट रचना है, याद रख लेंगे। ठीक है। ये इनकी काव्य है। वही बात करते हैं कृष्णा सोबती दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी भी मृत्यु हो चुकी दोस्तों। जिंदगी नामा के लिए दोस्तों इनको दिया गया था, ये इनकी उपन्यास। और इन्हें इन्हें भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं दोस्तों कृष्णा सोबती को, चाहे वो ज्ञानपीठ ही क्यों ना हो दोस्तों। ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान सब कुछ दिया जा चुका है। ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला है 1981 में दोस्तों त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और वहीं अगर 1982 की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला ये व्यंग है दोस्तों। क्या है? व्यंग लेख, व्यंग शैली में लिखा गया है। अगला है 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों, इन्हें मृत्युपरांत दिया गया। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, ये भी इनका क्या है? काव्य है दोस्तों। ठीक है। चलिए 1984 में किसको दिया गया? तो रघुवीर सहाय जी को दिया गया लोग भूल गए हैं दोस्तों, ये भी क्या है? काव्य है। ठीक है। और 1985 की अगर हम बात करते हैं तो निर्मल वर्मा जी को दिया गया कौवे और काला पानी के लिए। किसके लिए? कौवे और काला पानी के लिए। और इनका ये कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह दोस्तों। और 1986 की अगर हम बात करेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल जी को उनकी रचना कौन सी? अपूर्वा के लिए दोस्तों। और ये एक क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है दोस्तों। वही बात करते हैं 1987 की, तो दोस्तों 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को दिया गया। किसके लिए? इनकी रचना है मगध दोस्तों। और ठीक, और ये क्या है? काव्य है। ठीक है। और 1988 में दोस्तों नरेश मेहता को अरण्या के लिए दोस्तों, ये भी इनका क्या है? काव्य है। 1989 में दोस्तों केदारनाथ सिंह को दिया गया अकाल में सारस के लिए दोस्तों। और ये ASI के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मत सोचिएगा कि हम कौन सा छोड़ रहे कौन सा याद करें, याद तो सब करने पड़ेंगे। ठीक है। चाहे जैसे। ठीक है। शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए दोस्तों, ये उपन्यास है इनका। ठीक है। वहीं गिरिजा कुमार माथुर को दोस्तों मैं वक्त के हूं सामने, ये क्या है? काव्य है दोस्तों। किसका? गिरिजा कुमार माथुर जी का। 1991 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब देखिए गिरिराज किशोर दोस्तों, इंपॉर्टेंट, ये भी ASI का क्वेश्चन है दोस्तों। और गिरिराज किशोर का हाल ही में मृत्यु हुई थी दोस्तों, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो इनकी रचना कौन सी है? ढाई घर के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनका उपन्यास है। वही बात करते हैं विष्णु प्रभाकर की, तो अर्धनारीश्वर दोस्तों क्या है? उपन्यास है। ठीक है। और वहीं 1994 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों अशोक वाजपेयी जी को दिया गया। किसके लिए? कहीं नहीं वहीं के लिए दोस्तों, ये क्या है? काव्य है दोस्तों। ठीक है। और 1995 में कुंवर नारायण को, क्या? कुंवर नारायण जी को दिया गया दूसरा कोई दूसरा नहीं, इनकी क्या है? काव्य है। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में रचना कौन सी है? तो मुझे चांद चाहिए, ये क्या है? उपन्यास है इनका। ठीक है। वहीं 1997 की बात करते हैं तो लीलाधर जगूड़ी को दिया गया दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद, ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 1998 में किसको दिया गया? तो अरुण कमल को दिया गया है नए इलाके में। क्या? नए इलाके में, ये काव्य है। वहीं 1999 की बात करते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है दोस्तों। क्या? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। ठीक है। वहीं 2000 की बात करते हैं तो मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं दोस्तों, काव्य है इनका। ठीक है। और 2001 में
अलका सारावगी को दोस्तों कलिकथा वाया बाईपास के लिए, ये भी क्या है, उपन्यास है, इनका क्या है, उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, 2002 में दोस्तों राजेश जोशी जी को दिया गया दो पंक्तियों के बीच के लिए दोस्तों, ये क्या है, इनका काव्य है। ठीक है, क्या है, काव्य है दोस्तों। और वहीं 2003 की बात करते हैं दोस्तों, तो कमलेश्वर को दिया गया किसके लिए, कितने पाकिस्तान के लिए दोस्तों। क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कितने पाकिस्तान दोस्तों, ये उपन्यास है किसका, कमलेश्वर का, 2003 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाया, ठीक, इसी रचना ने। ठीक है, अगले हैं 2004 में वीरेन डंगवाल दोस्तों, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ये इनका काव्य है। ठीक है, वहीं 2005 की बात करते हैं तो मनोहर श्याम जोशी क्या आपके लिए दोस्तों, इनका क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है, और 2006 की अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए, संस यात्मा के लिए, किसको, ज्ञानेंद्र पति को दोस्तों, ये इनका काव्य है। और 2007 में अमरकांत जी को दिया गया इन्हीं हथियारों से के लिए दोस्तों, ये क्या है, इनका उपन्यास है, क्या, उपन्यास है दोस्तों। और 2008 में गोविंद मिश्र को दिया गया कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों, ये भी इनका उपन्यास ही है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट दोस्तों कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर 2009 के लिए दोस्तों, काव्य के लिए दिया गया, तो याद रखेंगे कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर। और 2010 में दोस्तों उदय प्रकाश को दिया गया मोहनदास, इनकी रचना है, कहानी है दोस्तों। और काशीनाथ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट काशीनाथ दोस्तों, रेहन में रख दो, ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उपन्यास है। ठीक है, अगला 2012 की अगर बात करते हैं तो चंद्रकांत देवताले दोस्तों, पत्थर फेंक रहा हूं, क्या, पत्थर फेंक रहा हूं, ये इनका काव्य है, तो याद रख लेंगे। और 2013 में मृदुला गर्ग दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मिलजुल मन के लिए उपन्यास है दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला है रमेश चंद्र शाह को दोस्तों, विनायक के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, उपन्यास है। ठीक है, और रामदरस मिश्र को आग की हंसी, क्या दोस्तों, आग की हंसी, ये काव्य है दोस्तों, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 का दिया गया। 2016 की बात करते हैं तो नासिरा शर्मा दोस्तों, पारिजात के लिए दोस्तों, ये उपन्यास है, तो नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते 2017 का दोस्तों, तो रमेश कुंतल मेघ, क्या, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया किसके लिए, विश्व मिथक सरित सागर दोस्तों, ये साहित्यिक समालोचन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे 2017 को रमेश कुंतल मेघ को दोस्तों। और वहीं 2018 का चित्रा मुंदल को दोस्तों, चित्रा मुदगल को दोस्तों, क्या रचना है, तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये उपन्यास है। वहीं बात करते 2019 का दोस्तों, याद रखेंगे नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों के लिए दोस्तों। ठीक है, और 2020 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014, ये कविता है दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरी लिस्ट हमने देख ली है। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। अब ठीक है, देखिए व्यास सम्मान, देखिए व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई, ठीक है, और राशि कितनी दी जाती है और किसके द्वारा स्थापना की गई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जब कभी भी बात आए कि व्यास सम्मान की स्थापना कब की गई, तो 1991 में, किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, किस फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों। अगर राशि की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जो हाल ही में दी गई है, ठीक है, 2020 के, तो कितने, 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह इसके साथ में दिया गया है, किसमें दोस्तों, व्यास सम्मान में। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कोई कि प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, ठीक है, प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, रामविलास शर्मा जी को। रचना कौन सी थी, तो बता दे, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, ये इनकी रचना थी, इसी के लिए इन्हें प्रथम व्यास सम्मान दिया गया। अगर हम अंतिम की बात करें दोस्तों, देखिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2020 में दिया गया है, अब 21 में दिसंबर तक दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर से अनाउंस किया जाएगा। तो देखिए एक साल बाद दिया जाता है, 2020 में हुआ तो 21 में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 2020 का सबसे लेटेस्ट है दोस्तों। अंतिम पुरस्कार किसको दिया गया, तो शरद पगारे को दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो रचना कौन सी है, पाटिल पुत्र दोस्तों, पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी दोस्तों। सम्राज्ञी क्या होता है दोस्तों, सम्राट की, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है, सम्राज्ञी होता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। रचना कौन सी है, पाटिल
पुत्र की साम्राज्ञी और किसको दिया गया, तो शरद पगारे को। तो चलिए अब हम एक एक करके दोस्तों कि कब से किसको दिया गया, किस सन में किसको किस रचना के लिए देगा, हम एक एक चीज देखने वाले दोस्तों। तो इसको आप क्या करना है, अंत तक देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे और क्वेश्चन बहुत सारे पूछाते हैं, इनकी रचना याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए एक क्रम संख्या दोस्तों और वर्ष है और नाम है। तो पहला दोस्तों 1991 हमने पहले बता दिया कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो रामविलास शर्मा जी को। कौन सी कृति के लिए दोस्तों, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं 1992 में किसको, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को। किसके लिए दोस्तों, नीला चांद के लिए दोस्तों, और ये इनका उपन्यास था, तो याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अगला है 1993 में गिरिजा कुमार माथुर जी को। 1993 किसको दिया गया, गिरिजा कुमार माथुर जी को। इनकी रचना कौन सी थी, मैं वक्त के हूं सामने दोस्तों, ये इनका काव्य संग्रह है। क्या है दोस्तों, काव्य संग्रह है दोस्तों। और देखिए 1994 की बात कर लें तो धर्मवीर भारती दोस्तों, वही कनुप्रिया ठंडा लोहा सूरत का 7वां घोड़ा वाले धर्मवीर भारती, इनकी रचना है सपना अभी भी के लिए दोस्तों, ये काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। दूसरा दोस्तों 1995 में कुंवर नारायण दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना। दूसरा कोई नहीं, ये भी इनकी काव्य संग्रह है। तो 1995 का कुंवर नारायण, दूसरा कोई नहीं, काव्य संग्रह के लिए दिया गया। वही बात करते हैं 1996 की, तो प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए, ठीक है। और अगला है 1997 में केदारनाथ सिंह को दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ सिंह को किसके लिए, तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए, याद रखेंगे। अगले हैं 1998 अगर बात करते हैं तो गोविंद मिश्र दोस्तों, 5 आंगनों का घर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको भी याद रखना, उपन्यास है इनका 5 आंगनों वाला घर, किसकी, गोविंद मिश्र की, 1998 में। वही बात करते हैं 1999 की, तो श्रीलाल शुक्ल को दिया गया विश्रामपुर का संत, ठीक है, विश्रामपुर का संत, ये उपन्यास है और ये भी याद रख लेंगे, ठीक। अगले हैं 2000 दोस्तों, सन 2000 में दोस्तों गिरिराज किशोर को दिया गया, इनकी रचना है पहला गिरमिटिया दोस्तों उपन्यास। देखिए ये याद रखेंगे क्योंकि इनकी दोस्तों हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला गिरमिटिया किसकी रचना है, गिरिराज किशोर की। कब दिया गया, 2000 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया, ये इनका उपन्यास था, ठीक है। चलिए 2001 में किसको दिया गया, तो रमेश चंद्र शाह को दोस्तों, आलोचना का पक्ष के लिए। और वहीं 2002 की अगर हम बात करते हैं तो कैलाश वाजपेयी को दोस्तों, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये इनका प्रबंध काव्य है, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 2003 का, किसको दिया गया, तो चित्रा मुंदल को दोस्तों दिया गया आंवा के लिए, ये इनका उपन्यास है दोस्तों, किसके लिए, आंवा के लिए, तो याद रखेंगे। अगला है 2004 में किसको, तो मृदुला गर्ग को, इनकी रचना कठगुलाब के लिए दोस्तों दिया गया, और ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं 2005 की दोस्तों, तो किसको दिया गया, चंद्रकांता, इनकी रचना कौन सी है, तो कथा सती सार, ये उपन्यास है चंद्रकांता जी की, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो 2006 का किसको दिया गया, तो परमानंद श्रीवास्तव जी को, किस रचना के लिए, कविता का अर्थात के लिए, क्या, कविता का अर्थात के लिए। तो वहीं आगे देखते हैं दोस्तों 2007 की बात करते हैं, तो दोस्तों किसको, कृष्णा सोबती। और दोस्तों आपको बता दें कि कृष्णा सोबती बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान कब दिया गया, 2007 में, किस रचना के लिए, समय सरगम दोस्तों, और ये इनका उपन्यास है, ठीक है। और वही बात करते हैं 2008 की, तो मन्नू भंडारी दोस्तों, बहुत ही फेमस है ये, एक कहानी, ये भी इनकी क्या है, उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया, ठीक है। 2009 की बात करते हैं तो अमरकांत जी को दिया गया इन्हीं हथियारों से के लिए, रचना कौन सी है, इन्हीं हथियारों से। 2010 का दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को कुछ भी फिर भी कुछ रह जाएंगे के लिए दिया गया। और वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो 11 का दिया गया है रामदरस मिश्र को, किस रचना के लिए दोस्तों, तो आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए। और दोस्तों 2012 नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यत उपन्यास दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है, ठीक है, तो याद रख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रख लेंगे, ठीक है। अब अगला है दोस्तों 2013 विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है व्योमकेश दरवेश, ये इनका संस्मरण था, इसके लिए दिया गया। और दोस्तों 2014 ये देखिए आपके जेल वार्डन में पूछा क्वेश्चन था कि कमल किशोर गोक नया को दोस्तों, ठीक, गोयनका को किसके लिए दिया गया, तो प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए दोस्तों किसको दिया गया, कमल किशोर को दिया गया व्यास सम्मान 2014 का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जेल वार्डन में। चलिए अगला दोस्तों 25 नंबर कहता है कि 2015, क्या दोस्तों 2015 में किसको दिया गया, तो डॉक्टर सुनीता जैन को। रचना कौन सी है, क्षमा, ये भी इनका काव्य संग्रह ही है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2016 की दोस्तों, क्या 2016 की दोस्तों, तो किसको, सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया। किसके लिए, काटना समी का वृक्ष पदम पखुरी की धार से दोस्तों, ये है सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया। ठीक है, वहीं 2017 की दोस्तों, तो 2017 में किसको दिया गया, तो आपको बता दें ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए। तो ये देखिए, ये आप याद रखेंगे, ये ठीक है, ये 4 याद रखेंगे। और दोस्तों 2018 का लीलाधर जगूड़ी को दिया गया जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और 2019 का नासिरा शर्मा को दिया गया दोस्तों कागज की नाव के लिए। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके जेल वार्डन में पूछा गया दोस्तों, क्या जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया है, नासिरा शर्मा को किसके लिए, तो कागज की नाव के लिए दोस्तों 2019 का। ठीक है, और 2020 का दोस्तों ये करंट का है, तो शरद पगारे को दिया गया है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए दोस्तों। और आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में अवश्य देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यूपीएसआई के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, और हमने जेल वार्डन के जो बता ही दिए हैं पहले से ही। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में था कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों, तो किस पर, आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। दोस्तों देखिए 13/12/2017 को पूछा क्वेश्चन था यूपीएसआई का, तो किस पे, विश्रामपुर का संत दोस्तों, क्या विश्रामपुर का संत के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया था। कब, 1999 में। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों इनकी और रचना, तो बता दें सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास भी है, राग दरबारी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना दोस्तों श्रीलाल शुक्ल की। ठीक है, उसके अलावा आदमी का चेहर, ठीक, पहला पड़ाव, अंगद का पांव, बब्बर सिंह दोस्तों, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य दोस्तों। देखिए अभी हम बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, न भूतो न भविष्य दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया है यूपीएसआई में, 22 तारीख को और 11 तारीख को। ठीक है, तो इसके लिए किसे दिया गया दोस्तों, तो आपको बता दें किसको दिया गया है, नरेंद्र कोहली जी को। क्या, नरेंद्र कोहली जी को दिया गया है न भूतो न भविष्य के लिए व्यास सम्मान यूपीएसआई 13/12/2017 और 22/12/2017 को 2 पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या, 2 पेपरों में पूछा गया क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और कुमार नारायण दोस्तों किसके लिए देगा, तो आत्मजयी के लिए। ठीक है, आत्मजयी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। और रामदरस मिश्र को अभी हमने बताया था कि आम के पत्ते के लिए दोस्तों दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। ठीक है, तो और आगे हम देखिए दोस्तों सरस्वती सम्मान। अगर हम बात करें कि सरस्वती सम्मान का प्रारंभ कब से हुआ, मतलब कब से देना स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो 1991 से इसका आरंभ किया गया। किसके द्वारा दिया था दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा सम्मान, सरस्वती सम्मान दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो बता दीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कितनी भाषाओं के लिए दोस्तों, ये देखिए कितनी भाषाओं के लिए, तो आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुल 22 भाषाओं के लिए ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। देखिए क्या देख के दिया था, तो आपको बता दें कि कोई भी लेखक है दोस्तों, उसके 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए दिया जा सकता है। मान लिया 2010 में कोई किताब लिखा गया, 2011 में कोई किताब लिखा गया दोस्तों। ठीक है, 2011 में दोस्तों, तो 2021 तक दोस्तों उस पर दिया जा सकता है। मतलब 10 साल के अंतर्गत की प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है। क्या क्या दिया था दोस्तों, तो आपको बता दें, इसमें एक साल दिया जाता है, साल, प्रशस्ति पत्र जाता और एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। अगर हम राशि की बात करें दोस्तों, तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये राशि भी याद रखेंगे कि सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो याद रखेंगे प्रथम सम्मान हिंदी भाषा के लिए हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, वही हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। किसके लिए दोस्तों, तो उनके 4 खंडों में प्रकाशित होने वाली आत्म
आत्मकथा के लिए। तो कौन कौन सी आत्मकथा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी आत्मकथाएं हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि 10 द्वार से लेकर सोपान तक किसकी आत्मकथा है, तो किसकी है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की। तो इन 4 आत्मकथाओं के लिए दोस्तों इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया। कौन कौन सी है, तो 10 द्वार से लेकर सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, और दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर है ना कब 1970, और बसेरे से दूर। तो ये 4 ऐसी इनकी आत्मकथाएं थी जिसके लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान। अब दोस्तों अगर बात करते हैं अभी हाल ही का, तो दोस्तों किसे दिया गया, तो अंतिम सरस्वती सम्मान 2020 का मिला है किसको, शरण कुमार लिम्बाले दोस्तों, मराठी भाषा के लिए इन्हें दिया गया दोस्तों। इनकी रचना कौन सी, सनातन। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो शरण कुमार लिम्बाले को दोस्तों, मराठी भाषा के लिए। कौन सी रचना के लिए, तो सनातन रचना के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, पूरी हम लिस्ट देखेंगे, एक तरफ वर्ष देखेंगे, एक तरफ किसको दिया गया, किस कृति के लिए दिया गया और किस भाषा के लिए। ठीक है, तो ये पूरी हम लिस्ट देखने वाले। तो पहला सरस्वती सम्मान को हमने बता दिया दोस्तों कि 1991 से स्टार्ट हुआ। तो 1991 जब स्टार्ट हुआ तो पहला भी उसी साल दिया गया। किसको दिया गया, तो हम पहले बता चुके हरिवंश राय बच्चन। किसके लिए, तो 4 खंडों में प्रकाशित होने वाले उनकी आत्मकथा के लिए, हिंदी भाषा का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदी भाषा से ही इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों 1992 किसको दिया गया, तो रमाकांत रॉय को दोस्तों। इनकी रचना का नाम था श्री राधा, ये काव्य है उड़िया भाषा के लिए। ठीक है, चलिए 1993 का विजय तेंदुलकर दोस्तों, कन्यादान। ये क्या है, नाटक है, किस भाषा का, मराठी का, मराठी भाषा का, जिसे 2020 में भी दिया गया मराठी भाषा का। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए 1994 में हरभजन सिंह को दिया गया, किसके लिए, तो रुखते ऋषि दोस्तों, काव्य संग्रह है, पंजाबी भाषा का है। ठीक है, चलिए अगला है 1995 में किसको दिया गया, तो 1995 में बालामणि अम्मा को दिया गया, किसके लिए, निवेद्यम के लिए। ये भी काव्य संग्रह है और मलयालम भाषा का है। किसका है, मलयालम भाषा का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 1996 का। तो 1996 का किसको दिया गया, तो शमसुर रहमान फारूकी को, शेरे शोर अंग्रेज, है ना, अंगेज दोस्तों, है ना, शेरे शोर अंगेज के लिए, ये उर्दू भाषा के लिए इन्हें दिया गया। चलिए अगला देखते हैं 1997 में मनु भाई पंचोली को कुरुक्षेत्र के लिए, ये गुजराती में लिखी गई है कुरुक्षेत्र दोस्तों, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला है 1998 में शंख घोष है दोस्तों। इनकी रचना कौन सी है, गंधर्व कविता गुच्छ। ठीक दोस्तों, काव्य संग्रह है, किसमें, बंगाली भाषा का है। क्या, बंगाली भाषा का। चलिए अगला है 1999 में इंदिरा पार्थ सारथी दोस्तों, रामानुजर, ये नाटक है इनकी, तमिल भाषा के लिए इन्हें दिया गया। वहीं अगर हम 2000 की बात करते सन, तो मनोज दास जी को दिया गया, किसके लिए दोस्तों, इनकी रचना क्या है, उपन्यास का नाम क्या है, अमृत फल। क्या, अमृत फल, और ये उड़िया भाषा के लिए दिया गया। चलिए 2001 की बात करते हैं, तो दलीप कौर तिवाना को कथा कहो उर्वशी दोस्तों, उपन्यास है, किसका, पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 2002 का। क्या, 2002 का किसको दिया गया, तो महेश एल कुंचावर को दिया गया, युगांत इनका नाटक है दोस्तों, मराठी भाषा के लिए। ठीक है, किसके, मराठी भाषा के लिए। चलिए अगला देखते हैं 2003 का, किसको दिया गया, गोविंद चंद्र पांडे को, भागीरथी, ये काव्य संग्रह है, संस्कृत भाषा का। ठीक है, संस्कृत भाषा का। चलिए 2004 की बात करते हैं, तो सुनील गंगोपाध्याय को दिया गया, प्रथम अलो के लिए, ये उपन्यास है उनका, और ये भी क्या है, बंगाली भाषा का है। किसका, बंगाली भाषा का। वहीं अगर हम बात करते 2005 का, तो के अयप्पा पडिक्कर दोस्तों दिया गया, इनको किसके लिए दोस्तों, कौन सी रचना है, तो अयप्पा पनी करुडे कृतिकाल के लिए, ये मलयालम भाषा की क्या है, काव्य संग्रह है दोस्तों। ठीक है, चलिए 2006 देखते हैं, तो जगन्नाथ प्रसाद दास को परिक्रमा के लिए, ये काव्य संग्रह है उड़िया भाषा का। ठीक है, चलिए 2007 की बात करते हैं, तो नैयर मसूद दोस्तों, रचना का नाम क्या है, ये लघु कहानी संग्रह है,
ताउस चमन की मैना दोस्तों, उर्दू भाषा की, क्या उर्दू भाषा की। अब देखते हैं 2008 का अगर हम देखना चाहें तो लक्ष्मी नंदन बोरा को कायाकल्प ये उपन्यास है, इनकी असमिया भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला देखते हैं 2009 का, तो सुरजीत पातर को किसके लिए, लफ्जा दी दरगाह के लिए, ये पंजाबी भाषा के लिए इनको दिया गया सरस्वती सम्मान। अगर वही बात करते 2010 की, तो एस.एल. बैरप्पा मंद्र जी को दिया गया कन्नड़ भाषा के लिए, किसके लिए, कन्नड़ भाषा के लिए। वहीं अगर 2011 की हम बात करें तो ए मनवालन को दिया गया किसके लिए, इरामा कथायुम इरामाया कुलम के लिए दोस्तों, तमिल भाषा की है। ठीक है, चलिए अगला है 2012 का दिया गया सुगाथा कुमारी को किसके लिए, मनले जुथु दोस्तों, ये काव्य संग्रह है मलयालम भाषा का। ठीक है, अब देखिए दूसरा पुरस्कार हिंदी का, देखिए हिंदी के लिए पहला दिया गया और 2013 का गोविंद मिश्र का, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था। तो 2013 का गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा का दिया गया, यानी हिंदी भाषा का अभी तक 2 मिल चुके हैं। ठीक है, धूल पौधों पर के लिए ये इनकी उपन्यास है, तो याद रखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला 2014 का वीरप्पा मोइली जी को दिया गया किसके लिए, रामायण महानवेषण काव्य है दोस्तों, कन्नड़ भाषा का। ठीक है, चलिए अगला 2015 का पद्मा सचदेव दोस्तों, चित्तचोर डोंगरी भाषा का है, तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए 2016 का है महाबलेश्वर सैल दोस्तों, किसको दिया गया, महाबलेश्वर सैल को हाउटन के लिए दोस्तों, कोंकणी भाषा। आपको बताना है कोंकणी भाषा कहाँ की है, किस राज्य की है। ठीक है, चलिए सीतांशु यशचंद्र को दोस्तों 2017 का दिया गया वकार के लिए, और ये गुजराती लेखक है, क्या गुजराती लेखक है। ठीक है, वहीं 2018 का किसको दिया गया, तो के शिवा रेड्डी को किसके लिए दोस्तों, तो पक्की ओंती गिलते के लिए दोस्तों, ये तेलुगु भाषा का है, क्या तेलुगु भाषा का। और दोस्तों 2019 का वासुदेव मोही को दोस्तों, वासुदेव मोही चेकबुक इनकी लघु कथा संग्रह है सिंधी भाषा की दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें दिया गया। और सबसे करंट दोस्तों 2020 का शरण कुमार लिम्बाले सनातन रचना के लिए दोस्तों, मराठी भाषा के लिए इनको दिया गया। तो आई होप बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। अगर हम हिंदी की बात करते केवल और केवल 2 लोगों को मिला है। ठीक है, किसको किसको मिला है, तो बच्चन जी को और गोविंद मिश्र जी को। गोविंद मिश्र को दोस्तों 2013 में, ठीक, बच्चन जी को 1991 में दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यूपीएससी 12 दिसंबर 2017 को दोस्तों, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको बता दें यही है सरस्वती सम्मान के लिए इन्हें प्रकाश, मतलब देखिए दोस्तों सलाका सम्मान की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इससे अभी दोस्तों ये रिसेंट में कब से दोस्तों ज्यादा प्रचलित हो गया, जब दोस्तों जेल वार्डन की परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अभी हाल ही में 2020 में जो पेपर हुए जेल वार्डन के, तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सलाका सम्मान से। तो आज हम सलाका सम्मान के बारे में देखेंगे और इसके 2-3 क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्या है दोस्तों कि इसे किस क्षेत्र में दिया था, मतलब सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसकी ओर से दिया था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि सलाका सम्मान किसकी ओर से दिया था, तो दोस्तों आपको बता दें हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मतलब किसके द्वारा, तो दिल्ली के द्वारा दिया था, कहां, हिंदी अकादमी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कितने रुपए मिलते, इस पर राशि कितनी मिलती, और यही क्वेश्चन आपके जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। तो कितनी राशि मिलती है, तो 5 लाख रुपए मिलते हैं दोस्तों इस पुरस्कार में, और प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भी उन्हें दिया जाता है। तो चलिए अब देखेंगे दोस्तों सूची की कौन सा पुरस्कार कब किसको दिया गया दोस्तों, यानी कि सलाका सम्मान किस वर्ष का किसे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। देखिए 1986-87 का पुरस्कार दोस्तों, तो रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन आएगा कि सलाका सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को सबसे पहले सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। वही बात करते हैं 1987-88 की दोस्तों, तो विष्णु प्रभाकर जी को यह सलाका सम्मान दिया गया दोस्तों। क्या, विष्णु प्रभाकर जी को सलाका सम्मान दिया गया। वहीं अगर 1988-89 की बात करते हैं तो गिरिजा कुमार माथुर जी को सलाका सम्मान दिया गया, और 1989-90 का दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री को, किसको, त्रिलोचन शास्त्री को। और 1990-91 के दोस्तों नामवर सिंह, आपको पता है नामवर सिंह दोस्तों अपने ही दोस्तों प्रदेश के हैं, यानी चंदौली जिले के थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आलोचक थे, बहुत बड़े आलोचक थे, तो याद रखेंगे नामवर सिंह को 1990-91 का
दिया गया सलाका सम्मान। अब बात करते हैं 1994-95 का दोस्तों, तो विजेंद्र स्नातक जी को दिया गया है। ठीक है, किसको? विजेंद्र स्नातक जी को 1994-95 का सलाका सम्मान दिया गया है। चलिए अगले हैं दोस्तों 1995-96 का किसको दिया गया? तो नरेंद्र कोहली जी को दोस्तों 1995-96 का सलाका सम्मान दिया गया। और 1996-97 किसको दिया गया? तो कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू को दिया गया। किसको? कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू को दोस्तों दिया गया 1996-97 का। वही बात करते हैं 1997-98 के दोस्तों, तो निर्मल वर्मा जी को दिया गया है 1997-98 का। और दोस्तों 1998-99 किसको दिया गया? तो गोपाल प्रसाद व्यास जी को दिया गया। किसको दोस्तों? गोपाल प्रसाद व्यास जी को दिया गया 98-99 का दोस्तों। और 1999-2000 किसको दिया गया? तो भीष्म साहनी को दोस्तों। ठीक है, किसको? भीष्म साहनी को दोस्तों। और 2000 और 2001 का दोस्तों कृष्णा सोबती। दोस्तों कृष्णा सोबती बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे, तो याद रखेंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ से लेकर दोस्तों ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, और व्यास सम्मान हो गया, बहुत सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं। अगले हैं 2001-2002 का रामदरस मिश्र को दोस्तों दिया गया है। ठीक है, और 2002-2003 का कमलेश्वर जी को दिया गया। किसको? कमलेश्वर जी को। और 2003-2004 का दोस्तों राजेंद्र यादव को। और 2004-05 का नेमिचंद्र जैन जी को। ठीक है, नेमिचंद्र जैन जी को। और 2005-06 का दोस्तों कुंवर नारायण को दिया गया। और 2006-07 का मन्नू भंडारी को। किसको? मन्नू भंडारी को। और 2007-08 का प्रभास जोशी को दोस्तों। और 2008-09 में नहीं दिया गया दोस्तों। और 2009-10 में दोस्तों केदारनाथ सिंह जी को दिया गया था, और इन्होंने इस पुरस्कार को ठुकरा दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है किसने पुरस्कार को ठुकरा दिया था सलाका सम्मान को? तो केदारनाथ सिंह जी ने। ठीक है, चलिए अब देखिए 2010-11 का दोस्तों किसको दिया गया? तो अरविंद कुमार को दिया गया। और 2000 फिर देखिए इस बीच में पता नहीं चला दोस्तों। फिर 2016-17 का आंकड़ा है दोस्तों, किसको? मैनेजर पांडे को। देखिए ये करंट है इसलिए इसको याद रखेंगे। और 2017-18 का जावेद अख्तर को। और 18-19 का दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है ये सलाका सम्मान दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए पहला है कि सलाका सम्मान में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है दोस्तों? तो कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? देखिए जेल वार्डन की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 लाख, 5 लाख, 11 लाख और 10 लाख। दोस्तों सही ऑप्शन का जाएगा आपका 5 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों सलाका सम्मान में। ठीक है, तो याद रखेंगे जेल वार्डन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किस साहित्यकार ने सलाका सम्मान को ठुकरा दिया था दोस्तों? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर कृष्णा सोबती। दोस्तों आपको बता दें किसने? केदारनाथ सिंह ने सलाका सम्मान को लेने से मना कर दिया था, यानी कि इस सम्मान को ठुकरा दिया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों जो भारत भारती पुरस्कार बारे में जो देखने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना कि भारत भारती पुरस्कार जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यानी आप कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे यूपीएससी में पूछे भी गए थे, वो हम देख भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो किसके द्वारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। कहां पर? लखनऊ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया जाता है। किसके लिए? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राशि कितनी दी जाती दोस्तों? तो इसमें कितनी राशि दी जाती दोस्तों? तो आप बता दें आपको 5,02,000 रुपए। कितने दोस्तों? 5,02,000 रुपए। और अंगवस्त्र दिया जाता है और सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं प्रथम भारत भारती सम्मान किसको दिया गया दोस्तों? तो महादेवी वर्मा का। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है यूपीएससी के। देखिए महादेवी वर्मा दोस्तों जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है महादेवी वर्मा। ठीक है, अब आपको बताना है इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब देखते दोस्तों हम पूरी लिस्ट देखेंगे
कि कितने लोगों को कब दिया गया है ये भारत भारती सम्मान दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक तरीके से हम देखेंगे पूरे जितने भी अभी तक दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए एक तरफ क्या है दोस्तों, क्रमांक संख्या है, ये साहित्यकार है और ये कब है, सन दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला साहित्य भारत भारती सम्मान दोस्तों महादेवी वर्मा को दिया गया। कब दिया गया, 1981 में, तो याद रखेंगे। दूसरे दोस्तों जैनेन्द्र कुमार जी को दिया गया। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार भी काफी फेमस है, 1982 में दोस्तों। और 1983 में अज्ञे जी को, दोस्तों अज्ञे जी को आप जानते होंगे, इन्हें जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, कितने नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला, बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो याद रखेंगे 1983 में भारत भारती सम्मान भी दिया गया। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को 1984 में दिया गया दोस्तों। और अमृतलाल नागर को दोस्तों, क्या अमृतलाल नागर को 1985 में दोस्तों दिया गया। ठीक है, अब देखिए श्री नारायण चतुर्वेदी ने दोस्तों 1986 में इनका नाम घोषित हुआ था, मगर इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, इन्होंने पुरस्कार को नहीं लिया था। ठीक है, वहीं नागार्जुन की बात करते हैं दोस्तों, यात्री के नाम से कविताएं लिखते थे, आपको पता होगा। ठीक है, इन्हें दिया गया 1987 में। और वहीं रामविलास शर्मा दोस्तों, जिन्हें प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था, उन्हें भी दिया गया है 1988 में दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे रामविलास शर्मा को दोस्तों 1988 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। धर्मवीर भारती जी को दोस्तों 1989 में। और नरेश मेहता को दिया गया है 1990 में। किसको दोस्तों, तो नरेश मेहता को याद रखेंगे 1990 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगला देखते हैं, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह को दोस्तों 1991 में। और डॉक्टर नगेंद्र को दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी को 1992 में यह पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर बात करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों, सुमन इनका उपनेम है और सुमन का मतलब क्या होता है, फूल होता है दोस्तों। इन्हें 1993 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर रघुवंश को 1994 में दिया गया। और अमृत राय को दोस्तों किसके लिए, 1995 में अमृत राय जी को दिया गया। वहीं बात करते हैं विजेंद्र स्नातक को दोस्तों, तो 1996 में इन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। और विद्या निवास मिश्र जी को 1997 में यह पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है, वहीं जगदीश गुप्त को 1998 में दिया गया। और दोस्तों अगर बात करते हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र दोस्तों, इनका उपनाम क्या है, निशंक दोस्तों, इन्हें 1999 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को 2000 में। और आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी को 2001 में इन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। और दोस्तों कमलेश्वर दोस्तों, इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, कितने पाकिस्तान, जिसके लिए फेमस हो गए दोस्तों, तो इन्हें दिया गया 2002 में। वहीं बात करते हैं विशंभर नाथ उपाध्याय दोस्तों, 2003 में इन्हें दिया गया। और नामवर सिंह दोस्तों, ये प्रसिद्ध आलोचक है, क्या प्रसिद्ध आलोचक हैं, याद रखेंगे। इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2004 में, क्योंकि अपने यूपी से है और उनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई है, तो इन्हें भी याद रखेंगे। 2004 में इनको दिया गया है दोस्तों भारत भारती सम्मान। वही रामदरस मिश्र की बात करते तो 2005 में इनको दिया गया। और परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में सम्मानित किया गया। और देखिए अगले हैं केदारनाथ सिंह दोस्तों, केदारनाथ सिंह को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। तो केदारनाथ सिंह को दोस्तों 2007 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत भारती सम्मान से। वहीं अगर अशोक वाजपेयी जी की बात करते 2008 में दिया गया और इन्होंने भी लेने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए महीप सिंह को 2009 में सम्मानित किया गया। और वहीं कैलाश वाजपेयी को 2010 में। गोविंद मिश्र को दोस्तों, देखिए गोविंद मिश्र को दोस्तों बहुत सारे पुरस्कार सम्मानित किया गया। और इन्हें दोस्तों आपको पता होना चाहिए सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और सरस्वती सम्मान पाने वाले केवल दो ही हिंदी के व्यक्ति थे। ठीक है, बच्चन जी और गोविंद मिश्र। तो इन्हें 2011 में दोस्तों भारत भारती से सम्मानित किया गया। अगला है दोस्तों गोपाल दास नीरज दोस्तों, इनका उपनेम है नीरज। ठीक है, इन्हें दोस्तों 2002 में दोस्तों, नीरज मीन्स क्या होता है, कमल दोस्तों। ठीक है, 2002 में इन्हें दिया गया। और
सॉरी 2012 में दिया गया, और दूधनाथ सिंह को 2013 में, और काशीनाथ सिंह को 2014 में सम्मानित किया गया। वही बात करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी को, तो इन्हें 2015 में सम्मानित किया गया, और डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित को 2016 में दोस्तों, ठीक है। और डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को 2017 में दोस्तों, और डॉक्टर उषा किरण खान दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था 2018 का, और ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट, क्योंकि दोस्तों ये एक साल बाद का दिया जाता है, ठीक है। तो 2019 का 2020 में, अब 2020 का जो घोषित होगा दोस्तों फिर इस तरह से दिया था। तो डॉक्टर सूर्यबाला ये सबसे लेटेस्ट है दोस्तों, 2019 का इन्हें दिया गया, तो ये याद रख लेंगे, डॉक्टर सूर्यबाला जी को 2019 का दिया गया, ठीक है। अब देखते दोस्तों इससे पूछे गए प्रश्न के बारे में। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था, आपके यूपीएसआई 16 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। तो किसको मिला है, राम कुमार वर्मा, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, या फिर अज्ञे जी, या फिर महादेवी वर्मा दोस्तों। तो किसको दिया गया है, तो आपको बता दें महादेवी वर्मा जी को दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि भारत भारती एक रचना भी है, ठीक है। भारत भारती क्या है दोस्तों, एक रचना भी है। तो किसकी रचना है दोस्तों, ठीक है। भारत भारती एक सम्मान है और ये रचना भी है, तो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों। तो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों, ठीक है। क्या है, मैथिली शरण गुप्त की। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया था दोस्तों, किसके द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन, या फिर हिंदी संस्थान, या फिर साहित्य संस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो किसके द्वारा दिया था दोस्तों, आपको बताएं हमने, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, जिसका कहां है, लखनऊ से दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आपने देख लिया होगा। देखिए दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि हम साहित्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ही मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया जाता। अगर इसकी स्थापना की बात कोई कर ले कि कब की गई, तो 1923 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा किया गया दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें कि 2007 से इस पुरस्कार को क्या किया गया, बंद ही कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका नाम मंगला प्रसाद क्यों पड़ा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार के द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन, क्या प्रयाग में स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता। तो कहां से दिया था दोस्तों, तो देखिए ये परिवार कहाँ का था, तो काशी का था, और दिया कहां से जाता है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से दोस्तों, जो कि प्रयाग में स्थित है, ठीक है। तो किसके क्षेत्र में, साहित्य के योगदान के लिए दोस्तों ये दिया जाता है। तो ये चीज आपको पता होगा। तो चलिए हम थोड़ी सी सूची देखते हैं कि किन व्यक्तियों को ये दिया गया, किन साहित्यकारों को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो चलिए देखिए एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचनाएं हैं। देखिए पहले दिया गया है किसको, वियोगी हरि जी को मिल चुका है। किसके लिए इनकी रचना है, वीर सतसई, क्या वीर सतसई के लिए वियोगी हरि जी को मिल चुका है ये मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। दूसरा दोस्तों पदम सिंह शर्मा, इनकी रचना है बिहारी सतसई की भूमिका के लिए दोस्तों इन्हें मिला है मंगला प्रसाद पुरस्कार, ठीक है। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और दोस्तों इन्हें प्री प्रवास के लिए मिला है, ठीक है। और आपको बता दें प्री प्रवास दोस्तों ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर कोई पूछता है तो आप प्री प्रवास बता देना। और देखिए खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध उपाध्याय बता देना, ठीक है। तो हरिऔध जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो प्री प्रवास है दोस्तों, खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य। इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, साकेत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, क्या बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साकेत दोस्तों, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। चलिए जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, क्या दोस्तों, कामायनी है, और इसके लिए मंगला प्रसाद मिला है। वहीं दोस्तों गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात कर लें रामचंद्र शुक्ल जी को दोस्तों, तो रस मीमांसा के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। और महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए दोस्तों ये
पुरस्कार दिया गया है। महादेवी वर्मा को याद रखेंगे दोस्तों, इन्हें ज्ञानपीठ भी मिल चुका है यामा के लिए, तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है क्या, यामा, तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता। जैनेन्द्र कुमार दोस्तों परख के लिए दिया गया है। और वहीं अगर हम बात कर ले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर के लिए दोस्तों, ठीक, किसके लिए, कबीर के लिए। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी को समाजवाद के लिए दिया गया दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। वहीं अगर बात हम नरेश मेहता की करते हैं तो संशय की एक रात के लिए दोस्तों नरेश मेहता जी को दिया गया। और दोस्तों जयचंद विद्यालंकार जी को किसके लिए दिया गया, तो भारतीय इतिहास की खोज के लिए। और वहीं बलदेव उपाध्याय को दोस्तों भारतीय दर्शन के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साकेत महाकाव्य पर, देखिए क्या है क्वेश्चन कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो कवि किसकी, देखिए सबसे पहले रचना देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है, तो कौन सी है, साकेत महाकाव्य। इसके लिए कौन सा पारितोषिक पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती या फिर मंगला प्रसाद। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, देखिए बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन देखिए पिछली बार ये यूपीएससी में पूछा गया था 14 दिसंबर को दोस्तों, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इस सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है क्या, इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से जानने वाले हैं। देखिए अगर बात करते हैं कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, देखिए सोवियत लैंड किसको कहते हैं, सोवियत लैंड ना, सोवियत रूस है ना, सोवियत संघ रूस दोस्तों, वो आपको पता होगा, तो उसी के नाम पर देखिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत के साहित्यकारों एवं कलाकारों को दिया जाने वाला ये क्या है, एक पुरस्कार है। मतलब दोनों देश मिलकर के दोस्तों मित्रतापूर्ण को ध्यान रखते हुए दोस्तों भारतीय कलाकारों को, भारतीय साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब आपको बता दें इसे सोवियत संघ की ओर से भारत स्थित दोस्तों सोवियत दूतावास के तत्वाधान में प्रदान किया था। मतलब सोवियत संघ की ओर से दोस्तों ये दिया जाता था भारत में स्थित दूतावास से। ठीक है, आपको एक चीज और बता दें कि प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रथम सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया, तो 15 नवंबर 1965 को सुमित्रानंदन पंत जी को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों कब दिया गया, तो 1965 में। अगर पूछा जाए प्रथम किसको दिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। कब, 15 नवंबर 1965 को दोस्तों। अब देखिए एक चीज और समझिए कि पंत जी को इसके लिए आरंभ में कितने रुपए मिले, तो 15,000 रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा दोस्तों क्या किया था, 2 हफ्ते के लिए दोस्तों, 2 सप्ताह के लिए रूस में फ्री भ्रमण करवाया था। जो सोवियत संघ रूस था दोस्तों, उसका जिसे ये पुरस्कार दिया था उसको 15,000 रुपए दिए थे और उसके साथ में 2 हफ्ते दोस्तों उन्हें रूस को भ्रमण करने का मौका भी मिलता था दोस्तों, जिसे ये पुरस्कार मिलता था। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ रचनाकार जिन्हें ये पुरस्कार मिला है दोस्तों, क्या, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। देखिए सबसे पहले किसको मिला, वो हमने बता दिया, किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इधर रचनाकार है और ये क्या है, रचना, किस रचना के लिए मिला है। देखिए सुमित्रानंदन पंत को हमने पहले बता दिया, सबसे पहले मिला है किसके लिए, तो लोकायतन इनकी एक रचना थी। क्या थी, लोकायतन इनकी रचना थी, जिसके लिए इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन को दोस्तों, किसके लिए, मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है शिवमंगल सिंह सुमन जी की। तो याद रख लेंगे मिट्टी की बारात के लिए दोस्तों इन्हें भी दिया गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। वहीं केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं तो इनकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए दिया गया। और रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अमृतलाल नागर की, तो अमृत और विष के लिए दोस्तों, ठीक है, अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को दिया गया है दोस्तों ये पुरस्कार। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह की दोस्तों, तो इनकी झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दोस्तों। वहीं अमरकांत
अमरकांत की बात करते हैं तो अमरकांत की प्रसिद्ध रचना है इन्हीं हथियारों से, तो इसके लिए दिया गया। और कविता बालकृष्णन को पेंटिंग के लिए दिया गया दोस्तों, क्या, पेंटिंग के लिए। और मिथिलेश्वर को दोस्तों बंद रास्तों के बीच के लिए, किसके लिए, बंद रास्तों के बीच के लिए। और वहीं अगर हम बात कर ले शिव कुमार मिश्र जी को दोस्तों, तो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास का सिद्धांत के लिए दोस्तों दिया गया, किसको, शिव कुमार मिश्र जी को। अब देखिए विष्णु प्रभाकर को भी मिला है दोस्तों आवारा मसीहा, आपको पता है बहुत फेमस ये चीज है दोस्तों, ठीक, तो याद रख लेंगे। और देखिए कुछ लोगों को और भी दिया गया, जैसे कि 1968 में दोस्तों वृंदालाल वर्मा को दिया गया, जिन्हें दोस्तों बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहते हैं। वृंदालाल वर्मा को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वृंदालाल वर्मा का जन्म कहां हुआ है, तो इनका दोस्तों जन्म झांसी में होता है, ये पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों 1969 में यशपाल जी को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रभाकर माचवे हो गए, विश्वनाथ त्रिपाठी हो गए, दिव्य रमेश हो गए, और ज्ञान रंजन हो गए, अभिमन्यु अनंत हो गए दोस्तों। तो इन लोगों को भी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा गया इसी टॉपिक से। देखिए किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको दोस्तों किया गया है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित, तो आपको पता है किसको किया गया है, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी को ही दिया गया है लोकायतन के लिए। क्या, लोकायतन के लिए आपको बताया भी दोस्तों किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ये देखिए आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 14 दिसंबर को, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर वही पूछ लिया गया, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा देगा और लगातार पूछा गया, 15 दिसंबर को पूछ लिया। तो लोकायतन के लिए किसको दिया गया दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत हो गई, ठीक है, केदारनाथ हो गए दोस्तों, और गोविंद मिश्रा और रामविलास शर्मा। दोस्तों आपको पता है किसको दिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत जी को ही दिया गया लोकायतन के लिए प्रथम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मूर्ति जो देवी पुरस्कार दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए किसके लिए दिया था, तो आपको बता दें ये ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा स्थापित यह पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया था। मतलब आप साहित्य के क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा करते हैं दोस्तों, तो आपको उसी उत्कृष्ट कार्य के लिए यह प्रदान किया जाता है। कौन सा, मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों, ठीक है। अब आपको बता दें कि इस पुरस्कार में दोस्तों कितने लाख रुपए मिलते हैं, तो 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह तथा वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। कितने लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था सलाहकार सम्मान में दोस्तों 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था जो कि जेल वार्डन फायरमैन में, कि सलाहकार सम्मान में कितने रुपए दिए गए, तो 5 लाख रुपए, और इसमें दोस्तों मूर्ति देवी में 4 लाख रुपए। अब देखिए हम बात करेंगे कितने भाषाओं के लिए जाता था दोस्तों, तो ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी एक भाषा के लिए लेखक को प्रदान किया था। यानी हर साल एक भाषा के लिए दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची में कितनी टोटल 22 कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन्हीं 22 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले किसको मिला है। तो देखिए मूर्ति देवी प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये दोस्तों कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया था। देखिए मूर्ति देवी प्रथम पुरस्कार अगर पूछा था तो CK नागराज राव को दिया गया 1983 में। किस भाषा के लिए, तो कन्नड़ भाषा के लिए। किसके दोस्तों, कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं हिंदी में दोस्तों, तो देखिए हिंदी का मूर्ति देवी पुरस्कार प्रथम किसको दिया गया है, तो मूर्ति देवी प्रथम पुरस्कार हिंदी के लिए दोस्तों किसको दिया गया, तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा को 1984 में दिया गया, ठीक है। तो हमें हिंदी से मतलब दोस्तों, तो पहला मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया, तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा को दिया गया दोस्तों। अब देखते हैं कि मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्तकर्ता किसको किसको मिला है, और उनकी सूची हम देखेंगे किस वर्ष किसको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ क्रम संख्या है, एक तरफ वर्ष है, और एक तरफ प्राप्त करता है कि मतलब कब इनको दिया गया है। तो देखते हैं जो पहला मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों हिंदी के लिए किसको दिया गया, तो 1984 में दिया गया, किसको, वीरेंद्र कुमार सखलेचा को दोस्तों, सखलेचा को, ठीक है। अब वहीं दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा 1988 में दिया गया है, किसको, विष्णु प्रभाकर जी को, ठीक है। विष्णु प्रभाकर को आपको पता होगा इनको बहुत सारे पुरस्कार पहले भी दिए जा चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा
पुरस्कार दोस्तों 1989 में दिया गया है, किसको? विद्या निवास मिश्र जी को। वहीं बात करते हैं अगले की, तो चौथा दिया गया है 1990 में दोस्तों, किसको? मुनि श्री नागराज जी को दिया गया है। और वहीं 1992 में पांचवा पुरस्कार दिया गया है हिंदी के लिए, किसको? कुबेर नाथ राय जी को। ठीक है। और वहीं छठा पुरस्कार 1993 में दिया गया दोस्तों, किसको? श्याम चरण दुबे जी को। किसको? श्याम चरण दुबे जी को। और वहीं बात करते हैं दोस्तों सातवां 2000 में दिया गया है, किसको? गोविंद चंद्र पांडे जी को। ठीक है, हिंदी के लिए। और आठवां पुरस्कार दिया गया 2001 में, किसको दिया गया? तो राम मूर्ति त्रिपाठी जी को। और वहीं बात करते हैं नौवां पुरस्कार, तो 2002 में प्रदान किया गया, किसको? यशदेव शल्य जी को। किसको दोस्तों? यशदेव शल्य जी को। अगर बात करते हैं 2003 का 10वां पुरस्कार दोस्तों, तो कल्याण मल लोढ़ा जी को दिया गया है दोस्तों। और 11वां दोस्तों 2005 में दिया गया राम मूर्ति शर्मा जी को। क्या? राम मूर्ति शर्मा जी को। वहीं अगर बात करते हैं 12वें पुरस्कार दोस्तों 2006 में प्रदान किया गया, किसको दिया गया? तो कृष्ण बिहारी मिश्र जी को। और वहीं 2008 की बात करते हैं दोस्तों 13वां दिया गया हिंदी के लिए रघुवंश जी को। किसको? रघुवंश जी को। और 2011 में 14वां पुरस्कार दिया गया, किसको? गुलाब कोठारी को। किसको दोस्तों? गुलाब कोठारी को। और 15वां पुरस्कार 2014 में दिया गया विश्वनाथ त्रिपाठी जी को हिंदी के लिए। और 2019 में दिया गया है 16वां, किसको? विश्व प्रसाद त्रिपाठी जी को, तिवारी जी को दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ये हमारे क्या हो गए, जो मूर्ति देवी पुरस्कार के जो लेखक थे उनके बारे में बात कर ली। अब देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करते हैं दोस्तों, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ हमने डाल रखे हैं और इसको भी हम डाल देंगे। और देखिए अगर आप देखिए हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट्स ई नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ई बुक ठीक पीडीएफ के रूप में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस होगी दोस्तों आपको 50 रुपये पे करना होगा, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। ये देखिए हमारी ये ई बुक है दोस्तों, ये आपके नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो आपको बता दें। देखिए इस ई बुक में आपको हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार मिल जाएंगे। ठीक, जो भी पुरस्कार हैं सभी के सभी पुरस्कार मिल जाएंगे। कवि और उनके उपनाम मिल जाएंगे, उनके जन्म स्थान कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें मिल जाएगा। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा बता दें अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिस पर हम एक सिरे से मतलब एकदम न्यूनतम तरीके से बिल्कुल अच्छे से दोस्तों यूपीएसआई लेवल की हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। जब आप अपने चैनल अपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे ज्ञान एजुकेशन आरबीएल तो आपको मिल जाएगा। और आपको इस प्लेलिस्ट पे जाना है संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 वाले पे। इस पे आप जाएंगे तो एक क्रम से लगी हुई वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।